वाह। अरे ये दिल्ली का दीपक है, देखिए भाई साहब, ये समोसा और जलेबी किस खुशी में खा रहे हो? लड्डू तुम्हारे दिल में फूट रहा है पत्रकार, तुम लड्डू ल ल एल लग गए उनके, एल लग गए। एल समझते हो? इनके कहते थे 15 मिनट, कहते थे हम घर तोड़वाएंगे। याद है कंगना रनावत का घर तोड़वाया था? कंगना रनावत ने क्या कहा था? आज तूने मेरा घर तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय महाराष्ट्र। भाई मराठा साम्राज्य ने दिखा दिया, मेरे मराठी भाइयों ने, वाह मराठी भाई साहब, मराठा भाइयों ने दिखा दिया, वाह एक नंबर के मेरे मराठा भाई हैं। मराठा साम्राज्य ने दिखा दिया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे और नेक रहेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जीत गए। संजय राउत कह रहे कि गड़बड़ कर दिया। संजय राउत को छोड़ो, संजय राउत को ये पूछो कि अब सामना, उनका अखबार का नाम क्या? सामना। सामना का सामना कैसे कर पाएंगे? पत्रकार तुम लोग बहुत बेकार आदमी हो। हम क्यों बेकार? ना जलेबी खाने देते हो, ना हमें हिमाचल वाले समोसे खाने देते हो। ओ, राहुल गांधी ने ट्रेंड चला था इन जलेबी का। हाँ। आपको याद है हरियाणा इलेक्शन में जब आप आए थे, तब मैं जलेबी खा रहा था। ये समोसे हिमाचल के, जलेबी हरियाणा वाली है, और जीत महाराष्ट्र की है। मतलब मैं इतना खुश हूं ना। अब मैं क्या है, एक दिन तक तो इतना खुश था कि मैं कल गुलाल खेल रहा था। इसीलिए मैं आज आपके पास, आप क्या कहीं भी आ जाते हो, मेरे घर आ गए खोजते खोजते। ना जलेबी खाने देते हो, ना समोसे खाने देते हो। अरे आला रे आला, शिंदे आला। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। अरे भाई साहब, वेल एंड डन सर, दिल खुश कर दिया सर। कुछ भी पूछो, देवेंद्र फडणवीस सर, देवेंद्र फडणवीस सर, चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर और शाम ਨੂੰ दिल्ली नहीं, मुंबई। बोले तो आमची मुंबई भाई आरेला है। आला रे आला, ओ मिस्टर शिंदे आला, हाथ में लेकर सत्ता का ताला। आला रे आला, मिस्टर शिंदे आला, हाथ में लेकर सत्ता का ताला। महाराष्ट्र के साम्राज्य में पीछे अब दोबारा महाराष्ट्र साम्राज्य, हिंदुत्व के नाम पे, विकास के नाम पे, अब विकास का अखाड़ा अब खुलेगा। और अब हिंदुत्व, छत्रपति शिवाजी महाराज का, और साथ के साथ हमारा मराठा साम्राज्य दोबारा महाराष्ट्र में जीवित हो गया। पहले जो थे ना, वो थे सोनिया सेना वाले। अच्छा। उसके बाद आया एकनाथ शिंदे साम्राज्य, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद था, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद है, और बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद रहेगा। मेरे बाला साहब ठाकरे अमर है, अमर, चाहे वो स्वर्गों में है, और वहाँ उनका साम्राज्य कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। ठीक है, हम क्या नाम है आपका, क्या लग रहा है उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे जी को हम कुछ नहीं कहेंगे, पछतावा हो रहा होगा? बिल्कुल पछतावा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी का घर तोड़ा था। उन्होंने जिसका घर तोड़ा था वो भी देश की बहन बेटी है। उसने कहा था कंगना रनावत ने कि आज तूने मेरा घर तोड़ा है, एक दिन तेरा घमंड टूटेगा, कल तेरा घमंड टूटेगा। उसके बाद जलेबी का कहर टूटेगा, दिल्ली का दीपक जलेबी खाएगा। नाम जलेबी बाबा, हरियाणा याद है? जलेबी बाबा, हरियाणा याद है? अब महाराष्ट्र है। अगला पूछो, राहुल गांधी का जादू क्यों नहीं अगला चला? पूछो, क्या है जलेबी? क्या है जलेबी? दिल्ली। दिल्ली बोले तो मुंबई के बाद अब दिल्ली की बारी है। और दिल्ली की सत्ता में भी अगर इन्होंने सीएम का कैंडिडेट दे दिया बीजेपी ने, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुझे देख के सारे हो गए रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग दिल्ली वालों को चढ़ गया भंग भंग, दिल्ली वालों को चढ़ गया भगवा रंग रंग। अगर इन्होंने सीएम का कैंडिडेट दे दिया। अब पूछो झारखंड में ये क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? हाँ, हेमंत सोरेन था। कौन सा सोरेन था? हेमंत सोरेन। एक ही बात है, हेमंत सोरेन बोलो, हेमंत सीएम का चेहरा आदिवासियों के पास जा रहा है, लोगों को बता रहा है कि मैं बनूंगा। एट ए टाइम पे महिलाओं को, माताओं को पेंशन देनी शुरू कर दी। एट ए टाइम पे घर जाना शुरू हो गया, जातिवाद की राजनीति शुरू कर दी। और भैया देखो, गांव के लोग सीधे होते हैं। अगर इन्होंने झारखंड में कोई ऐसा चेहरा आगे कर दिया होता, राष्ट्रवादी, धर्मवादी, देवेंद्र फडणवीस की तरह,
योगी आदित्यनाथ की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह, एक नाथ शिंदे की तरह। आप बताओ झारखंड का सीएम का कैंडिडेट कौन था बीजेपी की तरफ से? बताओ बताओ, नाम बताओ। वो कह रहे थे बाद में डिसाइड करते। ऐसा थोड़ी होता है बाद में डिसाइड करते। मोदी योगी के नाम पे वोट ले लोगे तो फिर बाद में कैसे डिसाइड करोगे? भाई साहब एक बात बता दूं, नाम वोट डलता है विकास के नाम पे, वोट डलता है धारा 370 के नाम पे, क्योंकि तुमने धारा 370 हटाई, तुमने राम मंदिर बनाया, तुमने सड़कें बनाई, मगर तुम चेहरा भी दिखाते हो कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो आने वाला देश का प्रधानमंत्री है, और ये देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए लोग बोलते हैं भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी मेरे वहाँ है, जो इसको खाने के बाद सुबह निकालूंगा। अरे यार, मतलब मैंने कोई गाली बकी है क्या? हाँ। कोई गाली बकी? मैंने कोई गाली बकी? यस नो? अब आपको मैं बता दूं, थोड़े दिन रुक जाओ। ये जलेबी जो है वो हरियाणा की है, और समोसे जो है हिमाचल के। माए नी मेरी ये शिमले दी रानी, चंबा कितनी दूर, ये समोसे हिमाचल के हैं। क्योंकि वहां पर समोसों पे भी बैन लग गया था, समोसों की जांच बैठ गई थी। दिल्ली की राजनीति अगर बदलनी है महाराष्ट्र के बाद, तो देवेंद्र फडणवीस की तरह, एक नाथ शिंदे की तरह पूछो कि कौन चेहरा आपको ऐसा दिखता है जो बीजेपी का उम्मीदवार है? कौन चेहरा? देखे, पत्रकार का सवाल मैं भी पूछता हूँ। पत्रकार कंफ्यूज हो जाता है, समोसा देख के इसके मुंह में भी पानी आ रहा है, मगर खा नहीं पाएगा क्योंकि मेरा है। कपिल मिश्रा जैसा बंदा। अच्छा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पूछो क्यों? क्यों? बीजेपी पार्टी उसको क्यों नहीं आगे लाती है मालूम है? क्योंकि वो बात जेन्युइन कर रहा है, उन लोग उसकी टांग खींचने में लग रहे हैं। डाल देना जरूर। सच्चाई बताऊं, नुपुर शर्मा जैसा बंदा, हमारी बहन किरण बेदी जैसा, उनको आगे लाओ। और भी बहुत चेहरे हैं, मगर ये आगे नहीं लाते। पता क्यों? दिल्ली में बीजेपी वालों की खींचातान मच रही है, खींचातान। तो ये लोग अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते। तो भाई साहब, दिल्ली में अगर काम करना है तो यहाँ पर लाला वाली राजनीति मत करो, यहाँ राजनीति करो हिंदुत्व और विकास के नाम पे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी बारी। कितनी सीटें हैं दिल्ली में? 70। कितनी है? 70 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 40 से 45 सीटें ले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में पीने का पानी नहीं मिल रहा। अच्छा। और महाराष्ट्र की जीत ने ये तय कर दिया है क्या, कि जब तक हिंदू जगेगा नहीं, जब हिंदू जागा है, तो सनातन का विरोध करने वाला देश छोड़ के भागा है। संजय राउत कह रहे ग्राउंड पे ये माहौल नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया? अब वो अपनी अखबार का सामना खुद नहीं कर पाएगा संजय राउत। अब संजय राउत अपनी अखबार का खुद सामना नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सच सच होता है। सच जो होता है ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जाता, और झूठ ज्यादा दिन तक जो है ना वो खुश नहीं रह पाता। मानता हूं मैं कलयुग चल रहा है, मानता हूं केजरीवाल 2 बार 3 बार जीत गया, मगर कोई गारंटी नहीं है चौथी बार जीत जाए। अगर दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को राम भक्त विकास जो काम करता है और देश को जो अच्छा बनाना चाहता है, दिल्ली को जो पानी की समस्या खत्म करे, जो यमुना की सफाई करे, जो सड़कों की व्यवस्था बढ़िया करे, जो स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया करे, और जो अस्पतालों में दवाई दिलवाए, जरूरतमंदों का इलाज करवाए, तो जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो। तो बीजेपी वालों एक बात और बोलते तो दिल्ली में, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, तो वैसे ही मैं बोलूंगा, लाला छोड़ो और अच्छा नेता जोड़ो, और अच्छा नेता को सीएम का कैंडिडेट बनाओ। 2 महीने हैं तुम्हारे पास, 2 महीने में तुम दिल्ली की सत्ता में बैठ जाओगे। नहीं तो तुम्हारी घुल फिर के तुम्हें बताऊं, भविष्यवाणी करूं, मैं बागेश्वर धाम का भक्त हूं, इनकी 15 से 20 सीटें आएगी अगर इन्होंने सीएम का कैंडिडेट नहीं दिया। भाई पहले 7-8 थी, अब 15-20 हो जाएगी। कांग्रेस की 20-30 आएगी, फिर दोबारा झाड़ू वाला बन जाएगा, फिर झाड़ू वाला ले जाएगा। क्योंकि मैं आपकी बारी बता दूं, अंदर से जनता जो है वो परेशान है झाड़ू से। महाराष्ट्र में एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर भी था, जानते होंगे, एजाज खान। 5.5 मिलियन सब्सक्राइब। एजाज खान 5.5 मिलियन सब्सक्राइब। एजाज वोट कितनी मिली है पता है? एजाज खान टूट गए जलेबी शर्मा के। अरे शर्मा के मुंह में पानी आ रहा है। शर्मा के एजाज खान। एजाज अभी उद्धव साहब देखो, बाला साहब ठाकरे के वारिस, उनकी इज्जत। उद्धव साहब नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं दिल्ली का दीपक आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे का करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो। देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे साहब ने दोबारा सरकार
बना ली है महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। एजाज खान, एजाज तेरे इतने फॉलोवर थे, माँ कसम 1% लोगों ने भी तेरे को वोट नहीं दिया रे। एजाज खान, एजाज खान। कितने दिन से भूखे बड़ी जलेबी खाए जा रहे हो? भाई इन लोगों को किरसाने का, बवासीर करने का तरीका है। आपको पता है बवासीर एक बीमारी होती है, मेरे को देख देख के लोगों को हो जाती है। जो लोग राम भक्त नहीं है, जो लोग श्याम भक्त नहीं है, और जो मोदी योगी से चिढ़ते हैं ना, उन लोग को हो जाती है। वो ऐसे आता था, ऐसे आता था एजाज। अब ऐसे कैसे आएगा? भाई नोटा से ज्यादा लोगों ने पसंद करा है उसको। नोटा को ज्यादा वोट दिए लोगों ने। नोटा, नोटा समझते हो? समझते हैं। कि हमको कोई समझ नहीं आ रहा, हमको कोई समझ नहीं आ रहा। अरे भैया एजाज खान भी किसी को समझ में नहीं आया, नोटा से भी ज्यादा नीचे। वो कह रहे हमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। क्या? हाँ, बिल्कुल समझ नहीं। एजाज खान तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। तो हम एक बात कहेंगे, महाराष्ट्र वालों को सलूट हो। महाराष्ट्र वालों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय महाराष्ट्र साम्राज्य। महाराष्ट्र वालों, आपको दिल्ली के दीपक की तरफ से सलूट है, आपने दिल खुश कर दिया। और जलेबी और समोसे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो।